पास राघव की नजर पड़ी। जो मंजर उसने देखा उसे देखकर उसका दिल हलक में आ गया। एक बेहद डरावनी औरत जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। Do not look back. It is too late. रात का तीसरा पहर था। आसमान में काले बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। तभी एक बूढ़ी और कांपती हुई आवाज गूंजी। बेटा, ऐसी रातें बेवजह नहीं आती। कुछ रातें अपने साथ वो पुराने राज लेकर आती हैं जिन्हें इंसान कब का दफना चुका होता है। दादू, आज का मौसम देखकर तो सच में डर लग रहा है। कोई भूत पिशाच वाली कहानी सुनाओ ना। बूढ़े दादा ने एक गहरी सांस ली और बोले, भूत पिशाच तो बहुत मामूली चीजें हैं बेटा। आज मैं तुम्हें उस साए के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। डाकिनी। डाकिनी? वो क्या होती है दादू? क्या वो भूत से अलग होती है? हाँ बेटा, भूत तो मरा हुआ साया होता है, लेकिन डाकिनी आधी आधी जिंदा होती है और आधी मुर्दा। वो दिखती बिल्कुल हमारी और तुम्हारी तरह ही है, किसी पड़ोसन या राह चलती औरत जैसी, लेकिन उसके पैर उल्टे होते हैं। जब किसी तड़पती हुई औरत को बिना सही रीति रिवाज के जल्दबाजी में दफना दिया जाता है, तब वो डाकिनी बनती है। शमशान की मिट्टी हिलती है, पहले एक उंगली बाहर आती है, फिर हाथ, और वो जाग जाती है। बस एक बात याद रखना, रात को कभी अकेले पुराने जंगलों की तरफ मत जाना, और अगर अंधेरे में कभी पायल की खनक सुनाई दे तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना। जो मुड़ गया वो समझो गया। कहानी शुरू होती है भानगढ़पुर गांव से। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह अपने पुराने और जर्जर तबेले के बाहर खड़े होकर लगातार घड़ी देख रहे थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। पास ही उनका छोटा नौकर राघव लालटेन हाथ में लिए थर थर कांप रहा था। ठाकुर ने गुस्से और डर के मिले जुले लहजे में कहा, अरे राघव, देख जरा, शाम ढल चुकी है। जंगल से हमारी सारी गायें भैंसें खुद ब खुद भागती हुई वापस आ गईं, लेकिन हमारा बड़ा चरवाहा मंगत अभी तक क्यों नहीं लौटा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। राघव ने डरते हुए कहा, मालिक, आज हवा की गंध बदली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में कुछ बहुत बुरा हुआ है। जानवर भी सहमे हुए हैं, उनके कान खड़े हैं। मैं इस अंधेरे में मंगत को ढूंढने जंगल नहीं जाऊंगा। बकवास बंद कर। अगर मंगत को ढूंढ कर नहीं लाया तो तेरी 2 महीने की तनख्वाह काट दूंगा और नौकरी से निकाल दूंगा। उठा लालटेन और जा। मजबूर होकर राघव ने हाथ में डंडा और लालटेन उठाई और कांपते पैरों से जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वो गांव के मुहाने पर बनी पुरानी चाय की टपरी के पास से गुजरा तो वहां गांव के 4-5 बुजुर्ग बैठे कानाफूसी कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने थरथराते हुए कहा, अरे सुनो भाइयों, भानगढ़पुर के जंगलों में डाकिनी वापस जाग चुकी है। कोई भी भूलकर उधर मत जाना। हाँ भाई, मैंने भी देखा। जंगल की तरफ से सारे पालतू जानवर चिल्लाते और दुम दबाकर भागते हुए आए हैं। जानवर उस साए को देख लेते हैं जिसे इंसान की आंखें नहीं देख पाती। वो डाकिनी इंसानों का खून चूस लेती है। और सबसे खतरनाक बात, अगर जंगल के सन्नाटे में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आए तो समझ जाना वो डाकिनी ही है जो तुम्हें जाल में फंसाने के लिए रो रही है। वहां पैर पीछे खींचने में ही भलाई है। राघव चुपचाप झाड़ियों के पीछे खड़े होकर ये सब सुन रहा था। डर के मारे उसके हाथ से लालटेन छूटते छूटते बची। अचानक उसकी आहट सुनकर बुजुर्ग चौंक गए। अरे, कौन है वहां? राघव सामने आया। बुजुर्गों ने उसे देखते हुए कहा, अरे राघव, तू इस काली रात में कहां जा रहा है? काका, ठाकुर साहब ने मंगत को ढूंढने के लिए मुझे जंगल भेजा है। अगर नहीं गया तो नौकरी चली जाएगी। क्या इससे बचने का कोई उपाय है?
एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर राघव के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, डाकिनी से लड़ने की ताकत तो किसी में नहीं है, लेकिन एक पुरानी मान्यता है। डाकिनी नीम के पत्तों से बेहद नफरत करती है। अगर वो तेरे पीछे पड़ जाए तो बिना पीछे मुड़े अपने रास्ते में नीम के पत्ते गिराते हुए भागना। वो पत्तों को लांग नहीं पाएगी, लेकिन याद रखना, भागते समय अगर तू एक पल के लिए भी पीछे मुड़ा तो वो सीधे तेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। राघव ने हिम्मत जुटाई। उसने रास्ते में लगे एक बड़े नीम के पेड़ से ढेर सारे ताजे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने अंगूछे यानी तौलिए में कसकर बांध लिया। जैसे ही राघव ने घने जंगल में कदम रखा, सूखा हुआ हर एक पत्ता उसके पैरों के नीचे चरमरा रहा था। हवाएं जैसे साएं साएं कर रही थीं। राघव पसीने से तरबतर हो चुका था। वो भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने बरगद के पेड़ के पास राघव की नजर पड़ी। जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल हलक में आ गया। एक बेहद डरावनी औरत जिसके बाल जमीन को छू रहे थे, चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें धंसी हुई और पूरी तरह लाल थीं। वो मंगत के शरीर के ऊपर झुकी हुई थी। उसके दोनों हाथ जानवरों की तरह जमीन पर टिके थे और वो मंगत का खून चूस रही थी। मंगत की आंखें पथरा चुकी थी। वो मर चुका था। डर की मारी राघव का पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ा, जिससे चटाक की आवाज हुई। डाकिनी ने तुरंत अपना सिर घुमाया। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। राघव को देखते ही उसने एक भयानक और कान फाड़ देने वाली चीख मारी। हा, एक और शिकार। और वो हवा की रफ्तार से राघव की तरफ झपटी। राघव अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागा। उसे बुजुर्ग की बात याद थी। उसने दौड़ते दौड़ते अपने अंगूछे से नीम के पत्ते पीछे गिराने शुरू कर दिए। डाकिनी जैसे ही जमीन पर गिरे नीम के पत्ते को देखती, उसकी रफ्तार थम जाती और वो गुस्से में चीखने लगती। लेकिन वो राघव के पीछे भागती रही। बिना पीछे मुड़े राघव हांफता हुआ गिरता पड़ता किसी तरह जंगल से बाहर निकला और ठाकुर विक्रम सिंह के दरवाजे पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अगली सुबह राघव को होश आया तो ठाकुर और गांव के कई लोग उसे घेरे हुए थे। राघव, क्या हुआ था कल रात? तुम तबेले के बाहर बेहोश मिले और मंगत कहाँ है? मालिक, मंगत अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे उस डाकिनी ने मार डाला। वो बहुत भयानक है। राघव की बात सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। तभी भीड़ को चीरते हुए गांव के सबसे पुराने ओझा वैद्य बाबा आगे आए। उनकी आंखों में एक गहरा राज था। वैद्य बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, ठाकुर साहब, राघव सच कह रहा है और ये डाकिनी हमारे गांव की नहीं है। इसे जानबूझकर हमारे पड़ोसी गांव रतिया वालों ने हमारी तरफ भेजा है। सब चौंक गए। ठाकुर ने पूछा, रतिया गांव वालों ने? लेकिन क्यों वैद्य बाबा? रतिया गांव में ऐसा क्या हुआ था? आज से ठीक 6 महीने पहले रतिया गांव में एक गरीब औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी और वहीं से शुरू हुई इस डाकिनी की खौफनाक दास्तान।